एक लड़का समुद्र के किनारे खड़ा था। उसने जैसे ही हाथ काले समुद्री पानी में डाला, अचानक एक रंग बिरंगी समुद्री घोड़ा पानी से बाहर आ गया। सबको हैरानी हुई, लेकिन लड़का उससे बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले से जानता हो। लोगों का मानना था कि जो भी इस जादुई समुद्री घोड़े को देख ले, उसकी पूरी साल किस्मत चमकती है। लड़का और उसके दोस्त उसकी पीठ पर बैठ गए और समुद्र की गहराई में चले गए। वो एक बड़ी नाव के पास पहुंचे और उसमें उतरकर किसी को बचाने ही वाले थे कि तभी एक भयानक राक्षस आ गया। वो सब भागकर बाहर निकले, लेकिन फिर भी एक और राक्षस ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। और ये चालाक लड़का चुप नहीं बैठा। उसने एक चमत्कारी तरकीब अपनाई। टेप से अपनी कमर पर कुछ चिपका दिया और जैसे ही मौका मिला, सभी दोस्तों को लेकर नाव से भाग निकला। भागने के बाद उन्हें चारों ओर से शार्क मछलियों ने घेर लिया। तभी समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खुला और पानी उसमें गिरने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर समुद्र का राक्षस कालीबड़िस था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसकी दांतें ही शार्क की तरह लगती थीं। फिर नाव धीरे धीरे खींचकर उसके मुंह में चली गई। लेकिन जब सबको लगा कि अब तो सब मारे गए, तभी सब लोग उसके पेट के अंदर जिंदा पाए गए। वहां उन्हें कई टूटी हुई नावें और जहाज दिखे। वो आगे बढ़े तो देखा कि उनका एक दोस्त एक जहाज पर फंसा हुआ है। लेकिन तभी समुद्री राक्षस का पेट काम करने लगा और सब कुछ पीसने लगा। तभी उनके दोस्त पोसी को एक आइडिया आया। उसने तोप चलाकर राक्षस के पेट की दीवार तोड़ दी। उस छेद से समुद्री पानी अंदर भरने लगा और सभी ने जहाज से भागते हुए उस छेद से बाहर छलांग लगा दी। वे किसी तरह बचकर समुद्र की सतह पर आ गए। पोसी और उसके दोस्त एक जादुई चीज ढूंढने निकले थे, गोल्डन फ्लीस, जो किसी को भी जिंदा कर सकती थी। तभी उन्हें समुद्र में एक जादुई नक्शा मिला, जिससे पता चला कि गोल्डन फ्लीस कहाँ है। वो एक टापू पर पहुंचे, जो पहले एक खुशहाल पार था, लेकिन अब खंडहर बन चुका था। वहां आधे जानवर आधे इंसान जैसे कंकाल बिखरे पड़े थे। वो एक गुफा में घुसे तो देखा एक एक आंख वाला विशाल राक्षस एक भेड़ को डरा रहा है। असल में उनके दोस्त पहले से वहां थे और एक चुड़ैल बनकर उस राक्षस से गोल्डन फ्लीस चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी पोसी ने छलांग मारकर फ्लीस चुरा ली और बाहर का रास्ता पत्थर से बंद कर दिया। और तभी एक दुष्ट व्यक्ति आया, जिसने गोल्डन फ्लीस छीनकर एक पुरानी ताबूत पर रख दिया। ताबूत खुला और उसमें से एक विशाल राक्षस जिंदा हो गया। फिर उस आदमी ने कहा कि वो राक्षस का बहुत दूर का वंशज है, लेकिन राक्षस ने बिना सोचे उसे पकड़कर खा लिया। फिर वो बाकी लोगों पर हमला करने लगा। तभी पोसी ने हमला किया। उसी समय एक बिच्छू की पूंछ और भेड़िए जैसे सिर वाले राक्षस ने हमला कर दिया, लेकिन पोसी ने जैसे तैसे बचकर उसकी पैरों पर तलवार मारी। फिर पोसी उस शापे तलवार के साथ राक्षस की छाती तक पहुंचा और उस पर वार किया। राक्षस फिर से बिखर गया और सोने के ताबूत में बंद हो गया। जो लोग पहले निगल लिए गए थे वो भी बाहर निकल आए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक और राक्षस आया और उसने उनकी दोस्त मी को घायल कर दिया। तब पोसी ने गोल्डन फ्लीस मी के ऊपर रखा और वो तुरंत ठीक हो गई। अब वो गोल्डन फ्लीस को गांव वापस ले गए और उसे एक जहरीले पेड़ पर रख दिया, जिससे पूरा गांव दोबारा सुरक्षित